इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि बड़ा भाई बाप की जगह होता है, बड़ा भाई बाप की जगह होता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, कितनी छोटी सी ये हदीस है हमारे लिए, लेकिन ये बहुत गहरी है, बहुत कुछ इसमें छुपा है। हमारे हम बहन भाई होते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं जब हम लोग घर में होते हैं, हमारी शादियां नहीं होती, बचपन भी हर दुख अपना होता है, हर सुख अपना होता है और हर चीज बांट के खाते हैं। घर में अभी लड़ेंगे और 1 मिनट में ठीक हो जाएंगे। कोई भाई बहन को तकलीफ में नहीं देख पाता, कोई बहन भाई को तकलीफ में नहीं देख पाती। इसी तरह हम बड़े होते चले जाते हैं और बड़े होकर जब हमारी शादियां हो जाती हैं तो ये एक फैमिली बिखरती हुई नजर आ जाती है। जो बड़ा भाई होता है वो बड़ा भाई नहीं रहता। बहुत अफसोस के साथ ये वो रियलिटी है जो इस माशरे में इस वक्त मौजूद है। भाई भाई की इज्जत नहीं कर रहा, बहन भाई की इज्जत नहीं कर रहा। और बड़े भाई के लिए इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि वो बाप के बराबर है। और हमारे यहाँ क्या होता है, जब शादियां हो जाती हैं, बीवियां आ जाती हैं तो इतना कान भरती हैं भाइयों का। वो कहते हैं ना कि अगर पानी का कतरा पत्थर पे पड़ता चला जाए तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। तो वही बात है कि बीवियां इतना कान भरती हैं भाइयों के कि वो खून और वो रिश्ता जो एहसास होता है, वो मोहब्बत होता है, वो कहीं ना कहीं खत्म जो है वो होता चला जाता है। बहुत से हमने देखा है, बहुत इस माशरे में हर तरफ हम देखते हैं कि भाई भाई की शक्ल नहीं देख रहा, कोई ना कोई बात हो जाती है, बच्चों पर लड़ाई हो जाती है। उसने मेरे बच्चे को कह दिया, मैंने तुम्हारे बच्चे को कह दिया, अब हम तुम्हें देखेंगे नहीं, तुम्हें मिलेंगे नहीं। और बड़े भाई का जो रुतबा है, मैं छोटे भाइयों की बात नहीं कर रही, आपस में सारे छोटे भाई आपस में लड़ते रहते हैं, वो ठीक है, बहन भाई भी लड़ते रहते हैं, लेकिन घर का जो बड़ा भाई है वो बहुत अहमियत रखता है, वो बहुत इज्जत उसको देनी चाहिए। भले आप में लड़ाई हो, छोटा झुक जाए, अपने आप को, अपनी गलती ना भी हो तो भी गलती तस्लीम कर ले, क्योंकि हदीस में मौजूद है कि बड़ा भाई बाप के बराबर होता है। हम या भाई को बाप के बराबर हदीस में बता रहे हैं, बल्कि हम जो मुआशरे में देख रहे हैं, बहुत से बेटे तो अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते, अपने बाप की इज्जत नहीं करते, अपने बाप का एहतराम नहीं करते, तो वो भाई का एहतराम क्या करेंगे। तो आज की सुनहरी बात का बेसिकली मैसेज ये है कि अपने बड़े भाई की इज्जत करें, बड़े भाई की रिस्पेक्ट करें। बड़ा भाई जो है वो एक तरह से हमारे लिए रोशनी होता है। जब मैं भी अपना बचपन याद करती हूँ, आप सब इस वक्त अपने बचपन में जाइए और देखिए कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारा बड़ा भाई किस तरह से हमें संभालता है, हमें गिरने नहीं देता, हमें मुश्किलात का सामना नहीं होने देता, हर तरह से हमें गाइडेंस देता है, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो या कुछ भी हो। तो फिर बाद में ऐसा क्यों होता है कि जब शादियां हो जाती है तो बड़ा भाई नहीं रहता। और वो हदीस मैं फिर से कोट करते हुए आगे बढ़ूंगी कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि तुम्हारी मौत कई मर्तबा तुम्हारे पास आ चुकी है, लेकिन तुम्हारा अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना हर बार तुम्हारी मौत को टाल देता है। इस हदीस को याद रखिए, बड़े भाई का ख्याल रखिए, और इस सेंस में कि अगर हम बड़े भाई की इज्जत करेंगे, वो भाई तो आपको याद होगा ना, करबला वाला भाई, या भूल गए। जो वफा भाइयों की देखनी है तो जरा मैदान करबला में देख लीजिए, नहर फुरात पे देख लीजिए कि किस तरह से भाई प्यासा था, पूरा दरिया सामने था लेकिन होठ गीले ना हुए, और अपने प्यास चाहता तो बुझा सकता था लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि बड़े भाई ने प्यासा था, बड़े भाई ने जो है वो पानी नहीं पिया था, बड़े भाई से वफा कर दी थी। वफा की वो मिसाल कायम की है मौला अब्बास ने एज अ भाई, के सारी जिंदगी भाई को भाई नहीं कहा, आका कह के पुकारा। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, हर आलिम ये कहता है, बड़े बड़े उलमा कराम ये कहते हैं कि करबला हमारे लिए दर्सगाह है हर टॉपिक के लिए। भले रिश्तेदारों की मोहब्बत देखनी हो, बहन भाई की मोहब्बत देखनी हो, तो करबला की तरफ जो है वो निगाह कर लिया करें। कभी भी दिल में आए बड़े भाई के लिए कोई बुराई भी आए ना, तो भी मौला अब्बास को याद कर लिया करें, इमाम हुसैन को याद कर लिया करें। ये दो भाइयों की वफा, ये दो भाइयों की मोहब्बत ता कयामत के लिए मिसाल बन गई है, हम सब के लिए, हम सबके रिश्ते को निभाने के लिए। आज के दौर में इतनी नफसा नफसी है कि हमारी ईगो इतनी बढ़ती चली गई है कि हम किसी के भी आगे झुकना बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो। बहन भाई को तो छोड़ दें, कहीं पे भी कोई भी हम अपने आप को झुकना या गिराना पसंद नहीं करते। जबकि अगर आप थोड़ा सा झुक जाएं, अगर कोई रिश्ता बचाना है, हम मोबाइल में तो हर वक्त झुके रहते हैं, 24 घंटे झुके रहते हैं मोबाइल में, पता नहीं किन किन से बातें करने के लिए अपने सर को झुका लेते हैं। लेकिन जो सगे रिश्ते हैं हमारे पास मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बनाने के लिए, उनकी मोहब्बत को कायम करने के लिए हम नहीं झुकते।